हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज रात आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए इस बारे में हम लोग एक रीडिंग कर लेते हैं। टाइमलेस है रीडिंग, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से जितना मैच करती है रख लीजिएगा। बिल्कुल हल्के फुल्के मन से लाइट माइंडेड होके आपको ये रीडिंग्स देखनी है। ओके, आइए देखते हैं आप लोगों के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या है। एम्ब्रेस, क्या सोचते हैं आप लोगों के लिए। बैलेंस, मास्टर। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कि बैलेंस के दो कार्ड्स आ चुके हैं। एक तो ये बैलेंस है और एक ये है गिविंग एंड रिसीविंग। तो सीधी सी बात है कि जो भी आपके रिश्ते का नाम है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं और उन विषयों को भी याद कर रहे हैं, वो उन इश्यूज़ को भी याद कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में उठी हुई है कुछ समय से, जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। आप लोग में से कोई एक है जो अवॉइड कर रहा है दूसरे को, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। एक होता है ना कि एक दूसरे की तरफ देख रहा है और दूसरा जो है वो दूर कहीं तीसरे की तरफ देख रहा है कि काश वो आ जाए, काश वो मिल जाए। अब ये किसकी तरफ से है ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन आपकी तरफ देखते हैं कि आप कहीं और आपका ध्यान भटका हुआ है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये उनकी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, आप लोग दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाए, लेकिन उनका ध्यान शायद कहीं और है। ऐसे में मैं इसको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि फिर व्यक्ति एक्शन नहीं लेता है, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता है अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, अपने क्रश को, अपने यार को मनाने की। इसीलिए मैं इस बात पे ज़्यादा जोर दे रही थी और मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक है कोई, या तो वो आपको ऐसा देखते हैं, या फिर आपको ऐसा इस पर्सन के लिए लगता है, या फिर सच में इस पर्सन का ध्यान कहीं और है कि अगर उसके साथ में चीज़ें ठीक हो जाती तो अच्छा रहता। साथ में आपके साथ भी चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, या फिर उन्हें लगता है कि आपका ध्यान कहीं और है। और देखें आप लोगों के बारे में आज रात ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। जब भी ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं। ये थोड़ा एक जैसे ठहर से जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जम से जाते हैं, एकदम ना फ्रोजन। अभी ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट तो नहीं करूँगा। अगर तुम अपनी तरफ से आके कोशिश करते हो या करती हो तब तो ठीक है, मतलब आप लोग अगर इनके तरफ आए, कदम बढ़ाएं, थोड़ा इनका जैसे पैम्पर करें, थोड़ा इनको मनाने की कोशिश करें तो शायद ये माने। लेकिन बहुत एडजस्टिंग ये पर्सन नहीं है, बोलते भी काफी कम है, अपनी चीजों को ना दिल में बहुत ज्यादा दबा के रखने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन का देखिए यहाँ पे ना मुंह जो है वो कपड़े से ढका हुआ है, मुंह बंद है इस पर्सन का। केप्रिकॉन हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को आपके लिए भी ऐसा लगता है और खुद इस पर्सन के लाइफ में भी ऐसा है कि ये अपना ध्यान इधर उधर जरूर रखे हुए। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस पर्सन का ना ध्यान कहीं किसी और के ऊपर भी है, कि ज़रा उसके साथ कुछ चीज़ें ठीक हो जाती तो अच्छा रहता। और अगर ये पर्सन कहीं शादी के लिए सोच रहे हैं, या एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, या सिर्फ फ्लर्ट के लिए देख रहे हैं, तो भी इस पर्सन के साथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप में से जो लोग, हमारे व्यूअर्स में से जो लोग वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ये कब आगे बढ़ेगा, ये कब हमें कॉल करेगा, ये कब हमसे मिलने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेगा,
कोई कदम आगे बढ़ाएगा, तो ये एक रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का ध्यान कहीं और होता है, तो वैसे में वो कोशिश नहीं करता है। और यही चीज़ यहाँ पे हैंग्ड मैन है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो बता रहा है कि अटका हुआ है ये पर्सन। और देख लेते हैं, हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि आप लोग शायद कुछ अपने जो पंख है वो इधर-उधर फैला रहे हैं, आप लोग अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ना ये पर्सन जो है थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं और थोड़े परेशान भी होते हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारे ख्याल इस पर्सन के अंदर में आते हैं कि आपके साथ बढ़ें, ना बढ़ें, या इस रिश्ते को एक इसी वक़्त जैसा जो आप अभी आप लोगों का अगर नॉन कमिटेड रिश्ता है, तो यही नॉन कमिटेड रिश्ता रख के ही इसको फिर आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसको फिर लव रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होगा। हुँ। तो ऐसे द्वंद आते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, या तो जो भी रिश्ता है ना, वो ये है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत कड़वी बातें नहीं बोलिए। कोशिश ऐसा कीजिए कि टच में रहे, कम से कम बातचीत एक दूसरे के साथ में होती रहे, कम से कम इतना ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन शायद क्योंकि जब एम्परर का कार्ड आता है ना, वो जल्दी हिलता नहीं है अपनी जगह से। वो चाहता है कि लोग इसकी तरफ आके और ऐसे करें, जी हुजूर, वो वाली चीज़ थोड़ी आदत होती है ये एम्परर की, क्योंकि है ही एम्परर, नाम ही है जब उसका एम्परर, तो फिर क्या कहना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए अपनी जिंदगी में ये खुश भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि अब बहुत खुश है ये, क्योंकि कहीं फ्लर्ट चल रही है, किसी को डेट कर रहे होंगे, फ्लर्ट चल रही होगी, दोस्ती होगी, क्या पता क्या और क्या क्या चल रहा होगा। तो वैसे में फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो ऊपरी ऊपरी तक अभी सब चीजें चल रही हैं। उन उन सारे ऑप्शंस में से, उन सारे जो भी ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई भी ये इस पर्सन को दिली खुशी नहीं दे पाता है। उनकी ना खुशी आप में ही कहीं अटकी हुई है। जब ये अकेले होते हैं, और खास करके अभी जब आप ये हम लोग रात की रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये पर्सन जो है वो अकेलापन फील कर रहे हैं। इनके पास अभी इस वक्त में शायद कोई नहीं है, अनलेस कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए फिर अलग सिचुएशन हो जाती है। मैं अभी एक नॉर्मल चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है मैरिड होने वाली चीज़, लेकिन मैंने सिचुएशन वाइज ऐसे बता दिया। तो ये अभी अकेले हैं, ये बहुत अकेले हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये अकेलापन, उदासी रहती है, क्या करें, नींद नहीं आ रही है, तो कैसे समय को कैसे काटें, टाइम कैसे पास करें। डेली डेली का वही रूटीन हो गया है, कब तक आदमी लैपटॉप पे काम करेगा, कब तक इंसान टीवी खोल के बैठा रहेगा या फिर मोबाइल ब्राउज करेगा, डेली डेली का वही चीज़ कैसे करेगा। और ये चीज़ें रात में फिर देखो अंधेरा करके, तो आँखों को नुकसान भी देती है, ऐसी चीज़ें भी हैं। तो बहुत तन्हाई है इस पर्सन के लाइफ में, और ये तन्हाई बिल्कुल काटने को दौड़ती है, और इस पर्सन को लगता है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और देखिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पास्ट देखना पड़ेगा, आप लोगों का पास्ट अभी कैसा रहा है, क्योंकि पास्ट शायद फाइट हुई है आप लोग दोनों के बीच में, कुछ इल्ज़ाम आपने इस पर्सन को लगा दिया ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये किया, तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान तो कभी नौकरी पे रहता है, तुम्हारा ध्यान तो कभी दूसरे यार दोस्तों के साथ पे रहता है, और तुम्हारे पास मेरे लिए ही वक्त नहीं है। सबको तुम वक्त दोगे, लेकिन सिर्फ तुम मुझे वक्त नहीं दोगे। तो जो अभी कांटेक्ट में है, तो आप लोगों का कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेके, या फिर हो सकता है कि चीटिंग को लेके चला हो थोड़ा, ऐसा एक झगड़े का दौर। ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो ये प्रॉब्लम, ये इशू
रहा है आप लोग दोनों के बीच में पहले, जिसके कारण से आज आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं और जिसके कारण से ये पर्सन इतना हर्ट फील कर रहे हैं, दिल इस पर्सन का एकदम दुखा हुआ है। कभी कभी खास करके जब ये अकेले होते हैं, चाहे जिस भी समय में अकेले हो, दोपहर में, सुबह, शाम, रात, कभी भी, तो अभी की जो रीडिंग आ रही है तो ये रात तो इनके लिए काटना थोड़ा भारी ही पड़ जाता है। कुछ शायद अपनी करनी पे अफसोस है, क्यों ऐसा किया, क्या आपको बोल दिया, अपने मुंह से क्या निकाल दिया इस पर्सन ने। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, देखिए दिमाग बहुत चल रहा है इस पर्सन का, दिल तो टूटा हुआ है ही यहाँ पे, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। इन्हें ना इस पर्सन को चाहिए कि इनको कोई इमोशनली सुखी कर सके, भावात्मक रूप से ये सुखी रहें। कहाँ से सुख मिल सकता है? घर से मिल जाए, दोस्तों से मिल जाए, भाई बहनों से मिल जाए, कोई अच्छा दोस्त कोई बन जाए उससे मिल जाए, कोई पार्टनर बन जाए उससे मिल जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके आपके लिए बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। वो समय जब कभी इन्होंने आपका हाथ पकड़ा था या आपके साथ जब अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी बातें की थी। यहाँ पे शायद इस पर्सन ने या आपने इनको कोई गोल्ड की कोई ज्वेलरी दी थी, कोई नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेसलेट, रिंग, कुछ भी हो सकता है, या एज अ टोकन ऑफ लव कोई शो पीस दिया हो, कुछ भी ऐसे ऐसी चीज़, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कुछ भी दिया हो, स्टेपलर, तो वो कुछ भी, तो ये पर्सन को ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और आप लोग जहाँ पहले घूमते फिरते थे उन चीज़ों को भी ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत मन करता है इस पर्सन का कि आपके जैसे समझदार और आपके जैसे लॉयल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जैसे लॉयल, बहुत हार्ड वर्किंग, जो अपने पैसे को कमाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में पैसा नहीं है, आपकी फैमिली में भी काफ़ी पैसा है, और ये पर्सन देखते हैं कि उसके होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या करती है। ऐसा ये पर्सन आपको देख रहे हैं, एकदम पैशनेट है ये आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये देखिए, पैशनेट है आपके लिए, और देख रहे हैं कि इतनी इजीली अब आप मानेंगे नहीं। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत लगता है कि बस गए और एक फूलों का एक गुलदस्ता लेके चले गए और आप मान जाएंगे, एक चॉकलेट का पैकेट, चलिए स्विस चॉकलेट का पैकेट लेके चले गए और आप मान जाएंगे, चलिए बेल्जियम चॉकलेट लेके चले गए, बेल्जियन चॉकलेट लेके चले गए, आप मान जाएंगे? नहीं, इतना इजी नहीं है। आप अभी लॉजिकली चलेंगे, आप अभी प्रैक्टिकली चलेंगे आप लोग। आप तब तक नहीं मानेंगी या मानेंगे जब तक कि सिर्फ ये नहीं कि अभी की बात को चलो ठीक है अच्छे से बात किया, अभी आपको चाहिए कि मुझे मेरा वो सम्मान दो, मुझे मेरा वो रिस्पेक्ट दो जो तुमने पीछे मुझे इतना हर्ट किया है, पास्ट में इतना मुझे दुख पहुंचाया, चीजें छुपाई, मैनिपुलेट किया। मैं पूछती रहती थी या पूछता रहता था, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कि आप लोग पूछते रहते थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों अवॉइड कर रहे हो, फ़ोन नहीं क्यों उठा रहे हो, कहाँ हो, क्या कोई और है लाइफ में तो बता दो, मैं निकल जाऊँगी। ऐसी चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों ने, ये चीज़ें सही होंगी, लेकिन आपको जो अ, पास्ट में अवॉइड किया है इस पर्सन, मुझे फिर से वही एनर्जी आ रही है अवॉइड करने की। जैसे आपको ना काफ़ी अवॉइड किया है इस पर्सन ने। अभी भी देखिए कोई एक्शन नहीं लिया है। मन है, लेकिन वो मन की उड़ान जो है ना वो मन में ही अभी है, वो पहुंची नहीं है आप तक, वो एक्शन आप तक नहीं पहुंचा है इस पर्सन का। बहुत जिद्दी, बहुत जो खोपड़िया है ना इस पर्सन की, खोपड़िया में बहुत सारा भूसा भरा हुआ है। भूसा में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो ईगो होता है ना, घमंड होता है, अहंकार होता है, जिद्दीपना जो होता है, वो फिर वो एक्चुअली भूसा ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर्सन के अंदर दिमाग में दिमाग नहीं है, भूसा भरा हुआ है। ठीक है, एक्शन देख ले क्या? चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस खाली कर देते हैं। एक्शन,
इतना अकेलापन है, आप खुद ही सोचिए ना, देखिए इतना व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है, इतना अकेलापन है, इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, इधर-उधर 10 जगह देख रहा है, तो आप ऐसे में क्या कीजिएगा? और किसी इतने उम्र वाले को जो आप सोचिए 30 प्लस है, उसको आप क्या ही समझा लीजिएगा, कहाँ से समझा लीजिएगा? तो इसका मतलब है कि ये एक स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला व्यक्ति है, अ, अपने टाइम पे ही अपनी हर चीज़ करता है। मुश्किल है, ऐसे रिश्ते निभाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग लॉजिकली चलने वाले हैं कि भाई हमें जैसा प्यार दोगे हम तुम्हें प्यार देंगे, जैसा रेस्पेक्ट दोगे हम तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे। डिवाइन प्लीज बताइएगा फ्यूचर 1 महीने के लिए। किंग ऑफ कप्स। दिल में प्यार तो है, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन अपनी पोजीशन का घमंड है, या हो सकता है अगर बहुत रूपवान है ये, या ये रूपमती है तो इन्हें अपने रूप का घमंड है, और अगर बहुत सारा धन दौलत है, खजाना भरा हुआ है, तो फिर उस धन दौलत का भी एक घमंड है। लेकिन देखिए वो ना तो इनका रूपवान होना, ना तो इनका धनवान होना, ना तो इनका ज्ञानवान होना, और ना तो इनका समाज में बहुत सारा नाम होना, ये सब मिला के भी इस पर्सन को वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो खुशी आपसे बात करके, आपसे मिलके इस पर्सन को मिला करती थी। ईगो काफी है, बहुत अहंकारी है ये पर्सन। किन्हीं की ये मजबूरी भी हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ इनका इनकी शादी हुई हो। हर्मिट सोच रहे हैं कि आपसे जुड़ना भी चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप अब एक हद तक ही इसकी बातों को या इसके नॉनसेंस को आप लोग मानेंगे। बहुत ज़्यादा नॉनसेंस अगर वो कितना, कोई आखिर कितना मान लेगा किसी का नॉनसेंस को, है ना? तो वहीं तक है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आप लोगों में से, हमारे व्यूअर्स के दिल में से, खास करके अगर वो महिला है उनके दिल में से ना धीरे धीरे वो दीवानगी और वो प्यार, वो बहुत कुछ अब कम हो चुका है, और आपका दिमाग भी अब वैसे ही चलने लगा है जैसे दुनिया चलती है। आप लोग धीरे धीरे वैसे ही बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बहुत सारे लोग बन चुके हैं या बन चुकी हैं, क्योंकि पहले ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है। चांसेस है इस पर्सन के मैरिड होने के। ये देखिए वो एम्प्रेस का कार्ड, हाँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं, भरोसे के लायक तो फिर ये पर्सन नहीं है। एक चीज ये है कि अगर आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो फिर यही है, और अगर आप लोग सेपरेटेड है तो फिर मैं यही कहूंगी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी नजर करम थोड़ा इनके ऊपर भी डालें, आप इनको इतना अवॉइड ना करें, क्योंकि आपसे ही इस पर्सन की खुशियां हैं। अगर आप लोग मैरिड है और अभी अलग है तो, या फिर अगर साथ भी है लेकिन होता है ना कि हम अभी बात नहीं करेंगे, या जाओ तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगी, ऐसा वाला जब सिचुएशन होता है, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फिर से इनका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा हो जाए, और सब कुछ ठीक ठाक अपने ढंग से आप लोग वैसे ही जिंदगी चलाएं जैसा पहले चलता था। ओके। और हाँ, नॉर्मल जैसे मैं अगर अभी कलेक्टिव बताऊं तो ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑप्शन है इस पर्सन के पास में। तो एकदम से मैं कैसे कह दूं कि जैसे ही आपसे बातचीत होगी तो ये पर्सन सारे ऑप्शंस को छोड़ देंगे? ऐसे कौन अपनी दोस्ती छोड़ता है? ऐसे दोस्ती किसी से कर ली, महीनों लगे सालों लगे दोस्त बनाने में, या रोमांस ना फ्लर्ट करने में, और वो आपसे यूनियन में आते ही क्या वो उसको छोड़ देंगे कि जाओ हमारा किसी के साथ यूनियन हो गया है, हम अब चलते हैं टाटा बाय बाय? ऐसा नहीं करते ना लोग। तो ये चीज है यहाँ पे, और अगर करते हैं तो फिर वो दुख दुख ही पहुंचाते हैं दूसरे को।
अगर ऐसे बिना कुछ बोले चले जाते हैं तो। ओके, तो ये रीडिंग है आप लोगों की। थोड़ा यूनिवर्स आप लोगों को यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कोई भी जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका है आज तक, लॉयल नहीं रहा है आपके लिए एज ए पार्टनर या एज ए दोस्त, इवन दोस्ती में भी लॉयल्टी होती है। दोस्ती में भी लोग मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ फरेब करते हैं, अपना कहीं और अलग ग्रुप बना लेते हैं और आपको बस टाइम पास के लिए रखते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़े। ये चीज़ें भी दोस्त करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो थोड़ा ऐसे में संभल के तो रहना चाहिए। तो आप भी संभल के रहिए, यही गाइडेंस भी है इस रीडिंग की कि चांस देना। मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, रीडिंग की बात मैं कह रही हूँ, बाकी तो आप अपने जीवन में अपने डिसीजंस लेने के लिए आप बिल्कुल मुझे लगता है ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गाइडेंस के लिए ना देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग अगर हो गया आपका, आप जाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गाइडेंस तो लूंगी। और क्या बताना चाहते हैं आप डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। आप में से किसी को बोला जा रहा है कि अपने रिश्ते को, कोई भी रिश्ता हो, ये वाला भी लव रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता, उसको आप लोग नर्चर कीजिए। छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। इंसान को इंसान की तरह समझिए, उसको उसका रेस्पेक्ट दीजिए। जिसने आपको प्यार दिया है, जिसने आपके लिए लॉयल्टी रखी है, उसके लिए लॉयल्टी दिखाइए। वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके उसकी भावनाएं हैं, उसके आपके प्रति लॉयल्टी है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, आपको उसके लिए लॉयल्टी रखनी चाहिए। यही आपको डिवाइन दे रहे हैं मैसेज। किनको दे रहे हैं देख लीजिएगा। और किन्हीं को ये बता रहे हैं कि चूंकि आप अकेले हैं, इस वजह से हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपने जीवन में जगह मत दीजिएगा। अच्छे से ड्रेसअप होइए, अपना फन कीजिए। अगर दोस्त हैं आप लोगों के तो दोस्तों के साथ, परिवार होगा परिवार के साथ में ऑब्वियसली जाइए, घूमिए फिरिए। और ऐसा क्यों यूनिवर्स कह रहे हैं आपको? इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप अच्छे से तैयार रहेंगे और वो समय जब आप एकदम नीट एंड क्लीन, मैं महंगे नहीं बोल रही हूँ, मैं ब्रांडेड भी बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब नीट एंड क्लीन बन के अच्छे से काजल वाजल लगा के पाउडर वाउडर लगा के आप लोग दर्पण के आगे खड़े हो जाइए और देखिए कि जिस दिन आपको खुद को देख के अच्छा लगे, प्यार आ जाए अपने पे, आप समझ जाइए यू आर अट्रैक्टिंग योर राइट पर्सन। ये देखिए अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग और राइट टाइमिंग की भी बात है कि सही समय पे आप सज धज के रहिए अपना, ठीक है। सज धज के मतलब ये नहीं कि पूरा अपना पाउडर और मस्कारा और ये सब, वो सब नहीं। अंदर से खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, चेहरे पे तेज होना चाहिए, सच्चाई का तेज होना चाहिए, अच्छे कर्मों का तेज होना चाहिए, अपनी अपनी अच्छी सोच का तेज होना चाहिए। बहुत खूबसूरत आप लोग वैसे ही हैं। शायद आप लोग अच्छे से रहते भी हैं, कुछ किन्हीं को ये मैसेज की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा अच्छे से और ड्रेसअप होइए। अगर वैसी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नए एक आध कपड़े, कुछ अच्छे से अ, बैलेरिना शूज़ और सैंडल्स, फ्लोटर्स, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप खरीद के थोड़ा-सा अपने आप को चेंज कर लीजिए। खुद ही चेंज कीजिएगा ना, अच्छा लगेगा। खुश रहिए।